मतलब ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है, यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग इट, और आप मुझे थैंक यू बोलोगे बाद में। 2 महीने बाद मैं आपका वेट करूँगी आप कमेंट सेक्शन में। इस टी ने बहुत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट चबी बे। और आज की वीडियो होने वाली है कि कैसे मैंने अपनी एक्ने को रिड्यूस करा इन जस्ट 2 मंथ्स। और गाइस आप देख सकते हो कि मेरा एक पिंपल पॉप आउट हो चुका है बिकॉज आई जस्ट एट मैंगोज कुछ ज़्यादा ही, जिससे ये ना एक्ने पॉप आउट कर गया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी अ ह्यूज रिडक्शन ऑफ एक्ने इन माई फेस। ऑल्सो हाइपर पिगमेंटेशन की जो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम होती थी अंडर आइज, नोज़ के साइड में और अपर लिप्स में, वो भी बहुत हद तक रिड्यूस हो चुकी है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई जर्नी विद ऑल ऑफ यू गाइज। सो मैंने भी आपकी तरह या फिर बहुतों की तरह इतने सीरम्स लगा दिए, इतने, और हर ब्रांड के, नॉट जस्ट वन ब्रांड, लाइक ऑर्डिनरी हो गया, ठीक है, मतलब प्लम हो गया, एंड कुछ थे जो इफ़ेक्टिव थे। बट मेरे को ऐसा लगा कि मैंने बहुत पैसे वेस्ट करे हैं उसमें, और लिटरली लाइक वो 30 ml 15 ml 600-700 से कम का नहीं होता था। और जिसने ये चीज़ें मतलब फेस करी हैं वो मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई कितना दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई ये भी ले लिया ये भी ले लिया, बट कुछ स्किन में इम्पैक्ट ही नहीं करता। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि लेस इज़ मोर, ठीक है। जितना आप लेस स्किन केयर करोगे, मतलब लेस मतलब मिनिमल स्किन केयर रखोगे, उतनी स्किन आपकी, मतलब मेरी स्किन उतनी ज़्यादा ग्लो करी है बिकॉज ऑफ मिनिमल स्किन केयर एंड रूटीन आई फॉलो, ठीक है। रूटीन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये नहीं कि आपने 10 दिन करा एंड देन इट इज़ ओके, देन इट इज़ डन, बट ऐसा नहीं होता। यू हैव टू डू इट फॉर 2 मंथ 3 मंथ, तब जाकर आपको असर दिखना शुरू होता है। तो मेरे को लाइक बहुत प्रॉब्लम थी, मैंने बहुत, मतलब मुझे इतने एक्ने होते थे ना कि मुझे मेकअप करना पड़ता था, मुझे करेक्टर्स लगाने पड़ते थे, और बहुत अजीब लगता था। लेकिन सामने वाले की स्किन इतनी चमक रही है, स्किन क्लियर है विदाउट एनी करेक्टर, विदाउट एनी थिंग, एंड लुक एट, मतलब मैं अपनी स्किन में देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था मुझे कितना कुछ करना पड़ता है, ढकना पड़ता है टू लुक बेटर। तो ये चीज़ें बहुत लोग फेस कर रहे हैं अभी, और जिनकी लाइक यही पुबर्टी वाली एज होती है उनमें तो और ही मतलब मत्था बच्ची होती है। तो येस, आई विल डिवाइड दिस वीडियो इनटू 2-3 पार्ट्स। तो मैंने ना नोट डाउन कर लिया है काफ़ी सारी चीज़ें। तो फर्स्ट पार्ट इज़ मिस्टेक आई मेड, ठीक है। तो वो मिस्टेक आप मत करना गाइज। तो मैं फर्स्ट पार्ट में रखूँगी जो मैंने मिस्टेक्स करी। दूसरा पार्ट होगा कि मैंने कैसे अपनी स्किन को इम्प्रूव करा है थ्रू प्रोडक्ट्स एंड थ्रू फूड, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ प्रोडक्ट्स लगाने से या फिर कुछ फेस पैक लगाने से मेरी स्किन इंप्रूव हुई है। फूड इज़ 80%, लाइक डाइट इज़ 80%, जो बोलते हैं ना 60% यू कंज्यूम इज़ वॉट यू गेट ऑन योर स्किन, ठीक है। जैसे मैंने मैंगो खाया तो मेरा पॉप आउट कर गया, तो उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है एक्ने वाले और ऑयली स्किन वालों को, क्योंकि वो जैसी ऑयली खा लेते हैं उनके स्किन में भर भर के पिम्पल्स हो जाते हैं। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स्ट टॉपिक से, मिस्टेक आई मेड। सो गाइज, जब मैं कॉलेज टाइम पे थी ना, तो मैंने लाइक लिजिट ध्यान ही नहीं दिया अपनी स्किन पे। स्कूल टाइम में ध्यान ही नहीं दिया अपनी स्किन पे। उसकी वजह से मैं ना सनस्क्रीन, मतलब सनस्क्रीन गाइज, सनस्क्रीन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। सनस्क्रीन में लगाती ही नहीं थी, ठीक है। मतलब मैं कॉलेज डे, यूजी डे, मुझे पता ही नहीं था सनस्क्रीन के बारे में। और लाइक स्कूल डेज़ पे भी मैंने सनस्क्रीन्स वगैरह कुछ नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मेरी जो स्किन थी उसमें ओपन पोर्स, एक्ने, ऑयली स्किन तो थी, लाइक उसमें ओपन पोर्स भी हो गए, एक्ने भी हो गया, पिगमेंटेशन जो अंडर आए और ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था, अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। तो वो मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी। मैं कॉलेज स्टूडेंट्स और स्कूल जाने वालों को बस ये सलाह देना चाहूँगी कि भाई कुछ ना लगाओ, लेकिन सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाओ, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम यूवी डैमेज। सेकेंड था कि मैं कोई स्किन केयर फॉलो नहीं करती थी, जो कि बहुत बड़ी मेरी तरफ से गलती थी। भले ही मैं एक मिनिमल स्किन केयर फॉलो करूँ, बट मैं नहीं करती थी। बट मैं बोलना चाहूँगी कि गाइज, छोटा मतलब मैं बताऊँगी कैसा स्किन केयर आप फॉलो कर सकते हो इफ़ यू हैव वेरी लेस बजट, और आप स्कूल जा रहे हो या फिर कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज के इनिशियल डेज़ में हो, तो आप क्या क्या फॉलो कर सकते हो।
थर्ड जो थी एक्सपोजर टू सनलाइट, की भाई चले गए धूप में, कि मतलब बिना सोचे समय धूप में घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल मत करना, वो भी विदाउट सनस्क्रीन। तो मेरी स्किन बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो गई थी। तो ये था कि मैंने कौन कौन सी गलतियाँ करी जो आपको नहीं करनी है। और उसके बाद मैंने ये गलती करी कि अब जब मेरी स्किन ख़राब हो चुकी है तो मैं 10 चीज़ें लगा रही हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ का सीरम, वहाँ का सीरम, एक वीडियो देखी, 2 वीडियो देखी, सब सब लीपा पोती कर दी, उससे और ब्रेकआउट हो गए, ठीक है। तो इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि डरमैट को दिखाओ, डरमैट को दिखाओ, बट डरमैट के पास जाना भी इट्स वेरी कॉस्टली ऑप्शन। एंड मैंने भर भर के सीरम्स लगाए जिससे मेरी स्किन और ख़राब हो गई थी, तो वो भी गलती मत करना, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ कि हाउ आई इम्प्रूव्ड माई स्किन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना शुरू किया था, ठीक है। तो मैं जैसे मैं 2 मंथ्स का आपको बता रही हूँ, उससे पहले मैं क्या करती थी, मेरा कोई स्किन रूटीन नहीं होता था। तो बट मैंने ये ठान लिया था कि भाई मुझे ना ठीक करनी है अपनी स्किन, तो मैंने बहुत मिनिमल अपना स्किन केयर रखा है गाइस। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, एक्ने प्रोन स्किन में जेल बेस्ड, यूज़ जेल बेस्ड भर भर के, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है आपको चिपचिपी वाली क्रीम यूज़ करने की। यूज़ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, जेल बेस्ड सनस्क्रीन, सब जेल बेस्ड होना चाहिए। क्योंकि मैं क्या करती थी, मैंने पहले एक सनस्क्रीन देखी और उसे ख़रीद लिया विदाउट नोइंग कि वो किस टेक्सचर की है, ठीक है, और मैं लेयर पे लेयर करती हूँ और मेरी स्किन एकदम चिपचिपी हो चुकी है, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी मेरी स्किन, ठीक है। तो मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या फॉलो करना शुरू किया। सबसे पहले मैं आपको फेस वॉश बताती हूँ। मैं लगाती हूँ ये वाला फेस वॉश, डॉट एंड की का सीका कैल्मिंग ब्लेमिश क्लियरिंग जेल फेस वॉश। तो ये एक जेल बेस्ड फार्मूला है और इसका जो टेक्सचर है ना पूरा जेल बेस्ड है, पूरा जेल बेस्ड है, और ना लाइक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लाइट वेट है। दूसरा फेस वॉश आप जो यूज़ कर सकते हो वो सेटाफिल का क्लेंजर यूज़ कर सकते हो। ये भी एक क्लेंजर वाला ही फेस वॉश है, ठीक है। सेटाफिल का भी काफ़ी अच्छा है, मैंने वो यूज़ किया था। लाइक इन 2 महीने में मैंने सेटाफिल और ये लाइक पहले सेटाफिल किया था एंड दूसरा मैं ये वाला कर रही हूँ, डॉट इन की का सीका कामिंग ग्लो वाला फेस वॉश फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, इट्स अमेजिंग। दूसरी चीज़ आती है मॉइस्चर। अब जैसे मैंने अपना फेस तो क्लीन कर लिया है, उसके बाद सीरम की बारी आती है। तो गाइस मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको पिगमेंटेशन का इशू है, जैसे मेरे मल्टीपल इशू थे, मेरे एक्ने और पिगमेंटेशन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इधर वाला एरिया तो बहुत ही गंदा लगता था, ये वाला एरिया में पूरे मतलब डार्क बहुत दिखता था, दूर से ही दिख जाता था कि इतना पिगमेंटेड है। तो अगर आपको पिगमेंटेशन का इशू है तो आप विटामिन सी सीरम यूज़ करो, ठीक है। इसने लाइक मेरी ज़िंदगी, मैं बता रही हूँ, मेरा फेस बदल दिया है विटामिन। सो गाइज आई यूज़ दिस मामाअर्थ विटामिन सी डेली ग्लो फेस सीरम, और ये इसमें ना टर्मरिक भी है। तो टर्मरिक और विटामिन सी दोनों ने मेरे एक्ने भी कंट्रोल किए हैं और मेरा जो पिगमेंटेशन था वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करा है विटामिन सी सीरम में। अब विटामिन सी सीरम में एक तो ये रिकमेंड करना चाहूँगी, एक प्लम का भी आता है। तो मैंने बेसिकली दिस इज़ एन अफोर्डेबल ऑप्शन, ठीक है। तो मैं भी यूज़ कर रही हूँ, मैं यही यूज़ करूँगी क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है और बहुत इफ़ेक्टिव लगा मुझे, मतलब इससे मुझे रिज़ल्ट दिखे, ठीक है। प्लम वाला जो है, प्लम भी बहुत अमेजिंग है, जो प्लम का आता है ऑरेंज कलर की बॉटल में विटामिन सी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक। वो भी बहुत अमेजिंग है बट उसका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आपको पिगमेंटेशन का इशू है तो आप विटामिन सी सीरम लगाना शुरू कर दो। तो पहले अगर आपने अपना फेस क्लीन किया है उसके बाद आप एक सीरम लगा लो विटामिन सी का, उसके अलावा कुछ नहीं लगाना है, नायासिनामाइड वगैरह कुछ मत लगाओ, मतलब मेरे लिए तो वर्क ही नहीं करें, ठीक है। मैं अभी भी आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास नई की नई बॉटल्स पड़ी हैं 3-4, और वो ऐसी ही पड़ी हैं क्योंकि जब भी मैं उसको लगाती थी ना तो मेरे एक्ने हो जाते थे। तो मैं नायासिनामाइड यूज़ ही नहीं करती हूँ, मेरे को विटामिन सी ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए हैं इन टर्म्स ऑफ एक्ने एंड इन टर्म्स ऑफ पिगमेंटेशन, ठीक है। थर्ड थिंग, कुछ नहीं करना, आपने क्लीन किया फेस, सीरम लगाया, उसके बाद विटामिन सी मामा अर्थ की ही लाइट जेल मॉइस्चराइज़र। आई एम नॉट किडिंग, ये देखो डब्बा पूरा खाली हो गया है,
ये यहाँ तक आता है और ये पूरा यहाँ तक हो रखा है। ये जेल बेस्ड है, आपको जो भी यूज़ करना है वो जेल बेस्ड करना है, लाइट फार्मूला यूज़ करना है, स्टिकी फार्मूला नहीं यूज़ करना। अब जेल बेस में आप ये पता है, ये क्रीम जो है ना ये ख़त्म ही नहीं हो रही है, नेवर एंडिंग क्रीम है और ये जेल बेस्ड है। ये इतनी थी, ये मैंने पता नहीं, मैं बहुत काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ और ये जेल बेस्ड फार्मूला है, बहुत अमेजिंग है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो जेल बेस आप यूज़ कर सकते हो वो पॉन्ड्स की सुपर लाइट जेल है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें करनी है आपने, ये 3 चीज़ें करनी है। और अगर आप बाहर जा रहे हो तो जेल बेस सनस्क्रीन यूज़ करनी है। जेल बेस सनस्क्रीन मैं आपको बता देती हूँ, प्लम की ग्रीन टी वाली आती है, बहुत अमेजिंग है ये तो। और एक डॉट एंड की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन है, ये भी बहुत अमेजिंग है, लाइट वेट है इसका। और आजकल डॉट एंड की जो ऑरेंज वाली भी आती है ना, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसका भी बहुत लाइट टेक्सचर, एकदम दूध जैसा टेक्सचर है, पानी जैसा, एकदम पानी आप जैसे डाल रहे होंगे स्किन पे, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और विश केयर की भी आजकल जो लाइट बेस्ड वाली आ रही है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो जो बिल्कुल वाटरी टेक्सचर की होती है। व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट कि डोंट मेक योर स्किन केयर सो कॉम्प्लेक्स। जैसे मैं क्या करती थी, क्लीन कर दिया फेस, सीरम लगा दिया एंड क्रीम लगा दी जेल बेस, ठीक है, और जब मैं बाहर जा रही हूँ तो जेल बेस उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा दी, नथिंग एल्स देन दैट। ठीक है, और ये है मेरा स्किन केयर। अपार्ट फ्रॉम दैट संडे को मैं फेस पैक लगाती हूँ एक, जो कि कोई ऐसा फैंसी फेस पैक नहीं है, नीम पाउडर और बीटरूट पाउडर। ये मैंने ना ऑनलाइन पैक्स खरीदे थे, पैक्स नहीं मतलब ऐसे पाउडर्स के पैक खरीदे थे, बहुत अच्छे हैं। ये नीम पाउडर है और आप मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स में भी देखोगे मैं ये लगाती हूँ, और ये बीटरूट पाउडर है। इन दोनों को मिक्स करके रोज़ वाटर में फेस पैक लगा दो। नीम तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नीम को पीस के हल्दी के साथ लगाओ, एक्ने गायब हो जाएंगे आपके, बहुत अच्छा है नीम। मेरे पास जब ये नहीं था तो जैसे मैंने ये अभी ख़रीदा है, ठीक है, इससे पहले मैं नीम के पत्ते यूज़ करती थी, जिससे भी मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ठीक है, उसके बाद सो मैंने ये संडे को करती थी फेस पैक वाला, और रोज़ ये वाला स्किन केयर रूटीन फॉलो करती थी। डबल क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है, सुबह शाम मतलब रात को सोने से पहले और सुबह को, ये दोनों चीज़ें आप करो। ये नहीं कि आप कहीं से आए हो और आपने मुंह ही नहीं धोया अपना, ठीक है, तो आपको वो रात को भी मुंह धो के साफ़ सुथरा रखना है, स्पेशली एक्ने प्रोन वालों को, क्योंकि यार एक्ने प्रोन में क्या होता है ना, अगर आपने नहीं धोया फेस, डबल क्लेंस नहीं करा, तो जो आपके गड्ढे होते हैं, जो मतलब उसके अंदर ना जो आपकी लाइक डस्ट होती है वो चली जाती है, और उससे पिंपल भी हो जाते हैं दोबारा, और वो मतलब पोर्स के अंदर घुस जाती है लाइक डस्ट अच्छे से। तो इसीलिए आपको मतलब उसका भी ध्यान देना है कि आप डबल क्लेंस कर रहे हो अपनी स्किन को। ठीक है, ये था मेरा स्किन केयर रूटीन। उसके बाद गाइज ये बहुत सिंपल मिनिमल स्किन केयर। अब आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत, देयर इज़ नथिंग फैंसी प्रोडक्ट। भाई फैंसी प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करने हैं। मैं पहले तो इतने सीरम मैंने यूज़ करे हैं ना भाई, मतलब मैं अभी भी दिखा दूँगी, मेरे पे 4-5 बॉटलें पड़ी हैं, नायासिनामाइड, जिंक विंक, पता नहीं क्या क्या, लेकिन इतना फैंसी करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको रोज़ ढंग से अगर आप इसको रोज़ फॉलो करोगे ना 2 महीने तक, तो आपका मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, बहुत ज़्यादा गाइज। ठीक है, अब आते हैं फूड पे। एक रिकमेंडेशन जो मैं आपको देना चाहूँगी, इतनी अच्छी रिकमेंडेशन ना वो, उसने, मैं सच बता रही हूँ, मतलब आपको फ़र्क दिखेगा उससे, वो है नमिया की टी। नमिया एक ब्रांड है जो शार्क टैंक में आई थी, और उन्होंने ये वो किया था कि हमारी जो टी है वो PCOS कंट्रोल करती है और एक्ने हटाती है। तो मैंने सोचा कि यार ये क्या है, मतलब ऐसा हो भी सकता है, तो मैंने उस हर्बल टी को ट्राई किया, और मेरे एक्ने तो छोड़ो, मेरे जो ओपन पोर्स थे ना वो कम हो गए हैं। मतलब बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट मुझे उससे मिला है, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पे उसका बाहर का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन मेरे पे डब्बा पड़ा है उसका,
तो मैं डब्बा नहीं, मतलब मैंने एक बॉक्स में डाली है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है, देखो मैंने ना इसमें डाला हुआ है, मैं दिखा देती हूँ यार। इसमें ये है वो बेसिकली टी। तो इसमें मुझे रोज़ पेटल दिख रहे हैं और इलायची ही दिख रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो एक्ने और पीसीओएस को कंट्रोल करते हैं। गाइस पीसीओएस का तो पता नहीं, बट एक्ने तो भाई ये मैजिकल प्रोडक्ट है भाई, मैं इसको दोबारा ख़रीदने वाली हूँ ये अभी। और पता है ये थोड़ा महंगा है, ये टी थोड़ी महंगी है, लेकिन ये यहाँ तक थी और 2 महीने हो गए, ये ख़त्म नहीं हुई है अभी तक। तो आप इसको ले सकते हो, मतलब ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है। यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग इट, और आप मुझे थैंक यू बोलोगे बाद में। 2 महीने बाद मैं आपका वेट करूँगी, आप कमेंट सेक्शन में। इस टी ने बहुत 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 अच्छी है, सुबह मैं खाली पेट पीती हूँ विद लेमन। इसका कोई फ्लेवर नहीं है, इसको कम डालो, मतलब ज़्यादा डाल दोगे तो कड़वी हो जाएगी। थोड़े से डालने और लेमन डाल दो, तो इसका ऐसी जैसे ग्रीन टी होता है ना, वैसी है ये। ये उसके बाद मैं ना फूड के बारे में बातें करी थी, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये मैंने टम्बलर लिया था। अब मैं ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ना मैं अपना वाटर इनटेक नहीं काउंट कर पाती थी। जैसे मैंने एक बॉटल थी मेरे पे 1 लीटर की, मैं उसको पी लेती थी, बट फिर ना मतलब मुझे 1 लीटर नहीं, वो कम की थी, तो मुझे पता नहीं चलता था कि मैंने कितना पानी पिया है। बट मैंने जब से ये ख़रीदा है ना, ये भी मैंने कुछ टाइम पहले ही लिया था, और इसको मैं 2 बार भर लेती हूँ। इसमें 1.2 लीटर की इसकी कैपेसिटी है, तो मेरा आराम से 2.53 लीटर जो इनटेक है वो पूरा हो जाता है। और जिससे लेजिट मेरी एक्ने प्रोन स्किन में ना बहुत मुझे फ़र्क दिखा है पानी का इनटेक से, कि हाँ भाई वाटर से भी, मतलब तब बोलते हैं ना पानी पी लो पानी पी लो, पानी से फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पड़ता है फ़र्क। और आप, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं आप ये टम्बलर खरीदो, लेकिन आप पानी पियो, 3 लीटर का पानी रखो, ठीक है। फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता रही हूँ, मैंने 2 महीने में मेरी जो स्किन इम्प्रूव हुई है वो इन प्रोडक्ट से तो हुई है, बट फूड से भी हुई है। मैं सुबह सुबह 1 ग्लास, लाइक आप आधा ग्लास कितना भी, लाइक आप बीट रूट और हल्दी, जो कच्ची हल्दी आती है, उसको पीस के आप पियो। लाइक वो बहुत अच्छा शॉट है बीट रूट और कच्ची हल्दी का। वो कड़वी होती है बट वो बहुत अच्छी होती है, और बीट रूट से वो लाइक मीठा मीठा लगेगा आपको, तो वो ज़्यादा न्यू बैलेंस कर देता है। तो आप उसको भी पी सकते हो, वो भी मैं पीती थी 2 महीने के लिए। तो फूड में ये सब चेंजेस थे कि मैंने ऑयली जंक खाना भी थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए मुझे लगता है कि जो ऑयली जंक होता है वो बहुत ही बेकार होता है। और उससे भी मेरे, जब मैं खाती थी ना ऑयली, तो मेरे पिंपल पॉप आउट कर जाते थे। तो मैं खाती हूँ, अभी भी ऐसा नहीं खाती, बट बहुत कंट्रोल वे में खाती हूँ। तो ये तो मेरा फूड की रिकमेंडेशन है कि आप ये टी तो आप ये ले ही लो, ठीक है। इससे बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। पानी का कंजम्पशन अपना सही रखो, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़र्क दिखेगा स्किन पे। और जैसे आप देख सकते हो, मैंने मैंगो खाया था तो ये पॉप आउट हो गया। तो फूड भी आपकी ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे लोग 10 प्रोडक्ट आपको दिखा दें, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट काम नहीं करेगा जब तक आप इनटेक अपना सही नहीं करोगे, ठीक है। आप 10 वीडियो देखते हो, 10 वीडियो में 10 लोगों ने 2 प्रोडक्ट भी दिखाए, तो कितने हो गए? 20 प्रोडक्ट आप नहीं लगा सकते हो, लेकिन इसकी मिनिमल आपको रखना है। जैसे मैंने जो अपना स्किन केयर बताया है, आप जैसे मैंने ऑप्शंस भी दे दिए हैं आपको, ज़रूरी नहीं है कि यही करना है इसके ऑप्शन, बट जेल बेस, यूज़ जेल बेस, कीप योर स्किन केयर सिंपल, एंड देन आप देखोगे कि आपकी स्किन में इतना ग्लो आया है, और मेरी स्किन में लेजिट आया है। और मैं आपको झूठ नहीं बोली, आप खुद ही देख सकते हो। एंड मैंने कोई मेकअप नहीं करा हुआ है अभी, मैं ऐसे ही बैठी हूँ रॉ। और गाइज मैं एक और चीज़ बताना भूल गई कि पिंपल पैच, ये प्रीवेदा सियोल के पिंपल पैच है। 57 पिंपल पैच आते हैं इसमें। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे को इससे भी बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही पिंपल आता है उसे स्क्वीज़ कर लेते हैं। ये सबकी आदत होती है कि भाई स्क्वीज़ कर दो, जैसे ही पिंपल आया स्क्वीज़ कर दो। तो ये जो पिंपल पैप कह रही हूँ, पिंपल पैच जो है, इसमें ना 57 है। इन्होंने काफ़ी हेल्प किया है मुझे टू इम्प्रूव। ये ऐसे आते हैं, ठीक है, और मैंने काफ़ी सारे यूज़ कर लिए हैं, आप देख सकते हो। तो ये जब भी मुझे जैसे एक्ने होता है तो मैं इसको लगा देती हूँ, और ये एक लाइक कुछ घंटों में उसको
थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता है। अगर सपोज़ आपको पार्टी वार्टी में जाना हो और आपका एक्ने है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। दिस वर्क्स ग्रेट, लाइक दिस वर्क ग्रेट फॉर मी, बट मैनी पीपल से दैट पैच उनके लिए काम नहीं करता, बट मेरे लिए तो लाइक करता है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैंने अमेज़ोन से लिया था, मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज़ ये थी मेरी आज का कि मैंने कैसे अपने 2 महीने में अपनी स्किन को इम्प्रूव किया है थ्रू फूड एंड थ्रू फ्यू प्रोडक्ट्स विच वर्कड वेल फॉर मी, एंड आई होप दिस विल ऑल्सो वर्क फॉर यू, क्योंकि बहुत ही सिंपल मिनिमल चीज़ें मैंने बताई है। कोई मैंने फैंसी चीज़ें नहीं बताई हैं आपको। ये आपको कहीं भी मिल सकती है और ज़रूरी नहीं आपको इतनी ही क्वांटिटी लेनी है, आप छोटी छोटी क्वांटिटी भी ले सकते हो फेस वॉश की, क्रीम की, किसी भी चीज़ की। And yeah, that is it for today's video, and thank you for watching it, and I really hope कि आपकी स्किन में भी इम्प्रूवमेंट आए और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। एंड आई नो एक्ने वालों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है जब इतनी एक्ने हो जाती है और आपको बहुत इन्फीरियर फील होने लगता है कि सामने वाला अच्छा लग रहा है, हम नहीं लग रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द टाइम। और 2 महीने के लिए ऐसे करके देखो, आपको पक्का से फ़र्क दिखेगा। फूड में भी गाइस बहुत कंट्रोल रखो, और इस टी का जो मैंने आपको बताया है, ये टी बहुत अमेजिंग है, इसको ट्राई करो एंड डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन आफ्टर 2 months। और दैट इज़ अप फॉर द वीडियो, and thank you guys for watching. If you like the video, please hit subscribe button and like the video, share it to your friends and family. Bye bye for now.